हाय गाइस, वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर और मैं हूं अंकुश ठाकुर। एंड गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं एक और डायनेस्टी के बारे में। ऑफ कोर्स जो मेडिवल हिस्ट्री में है, दैट इज सैयद एंड लोदी डायनेस्टी के बारे में। ठीक है, इनके रूलर्स को देखेंगे एंड इनके टाइम पर जो भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जो भी कुछ हुआ है उसको हम डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम पे हमने तुगलक डायनेस्टी को डिस्कस किया। तुगलक डायनेस्टी में भी देखा हमने कि किस तरीके से रूलर वहां पर थे, क्या किस रूलर ने क्या काम किया है एंड कैसे तैमूर की इन्वेजन वहां पर हुई। एंड तैमूर की इन्वेजन मानी जाती है तुगलक का एंड पॉइंट। तैमूर ने अटैक दिल्ली पर किया एंड ही डिस्ट्रॉय ऑल द द एम्पायर ऑफ तुगलक्स। ठीक है, जो उन्होंने एस्टेब्लिश किया था। एंड द वीक सक्सेसर ऑफ तुगलक्स जो है सर्वाइव नहीं कर पाए एंड उसका फायदा जो है वो लिया सैयद डायनेस्टी ने और इन्होंने उनको रिप्लेस कर दिया। और दे कम इनटू पावर आफ्टर तुगलक्स। एंड फिर हम देखेंगे कि सैयद्स को भी कैसे लोदी ने पीछे छोड़ दिया एंड लोदी ने अपना रूल जो है वो दिल्ली में एस्टेब्लिश किया। तो दिल्ली काफी इंपॉर्टेंट मतलब देख रहे हो आप, काफी इंपॉर्टेंट प्लेस बन चुका है, जहां पर आप देखोगे कि टाइम टू टाइम अलग अलग टाइम पर जहां पर अलग अलग रूलर्स का आप याद कीजिए किसके टाइम से किसी भी रूलर के टाइम से आप देख लीजिए तो दिल्ली पृथ्वीराज चौहान से ले लीजिए तो अभी तक आप देखते हो कि एक ही दिल्ली है और उसके ऊपर कितने ज्यादा रूलर्स जो है वो रिप्लेस हो रहे हैं। सो आज हम बात करने वाले हैं सैयद डायनेस्टी के बारे में दोस्तों। और सैयद डायनेस्टी के बारे में आपको मैं एक चीज बता दूं कि सबसे पहले तो इन लोगों ने इनका देखिए शासनकाल, रूलिंग टाइम देखिए 1414 से लेकर ये लोग 1451 तक एडी तक जो है वो रूल कर रहे हैं। 1414 से लेकर 1451 तक जो है ये रूल कर रहे हैं। देखिए गाइस, हम अब पहुंचने वाले हैं कहां पर 1498 में। आपको पता है इंडिया में पोर्तुगीज आए थे, तो हम अभी जल्द ही जो है वो मेडिवल हिस्ट्री को छोड़कर मॉडर्न हिस्ट्री में एंट्री मारने वाले हैं। बस कुछ ही सालों की देखेंगे अब कि क्या क्या इसमें होगा। ठीक है, सो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनके आते हैं खैजर खान। ठीक है, खैजर खान जो है वो 1414 में जो है फाउंड करते हैं सैयद डायनेस्टी को और 1421 ईस्वी तक वो लोग रूल करते हैं। तो ही वाज द फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी। ठीक है, हु वाज द फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी? तो खैजर खान जो है, याद रखिएगा, इज द फाउंडर ऑफ द सैयद डायनेस्टी। ही डिड नॉट स्वेयर एनी रॉयल टाइटल। इसने कभी भी खुद को कोई भी टाइटल नहीं दिया है, जैसे पहले जो देते थे खुद को सुल्तान, जिल्ले-लाही काइंड ऑफ ऐसे जो खुद को टाइटल्स देखते थे, लेकिन इसने खुद को कभी कोई टाइटल नहीं दिया। इट शोज दैट ही इज वेरी गुड मैन एक्चुअली। ही वॉज द गवर्नर ऑफ मुल्तान। ये बेसिकली ये क्या था, ये गवर्नर था मुल्तान का। ठीक है, लेकिन इसने जो कंडीशन देखी दिल्ली में, इसने देखा कि तैमूर ने वहां पर कितना आतंक मचाया हुआ है, दिल्ली को वो पूरा का पूरा बर्बाद करके चला गया है। इसने उसका पूरा फायदा उठाया एंड ही कम टू दिल्ली एंड कैप्चर द दिल्ली सल्तनत। सो ही took the advantage of disorder and situation in Delhi after the Taimur invasion। एंड जब दिल्ली को कैप्चर किया इसने, तो इसने दिल्ली को क्या कर दिया, सैयद डायनेस्टी के कंट्रोल में लाया कि आज के बाद दिल्ली पर जो है वो सैयद डायनेस्टी का कंट्रोल लेगा। एंड 1414 AD में ही ऑक्युपाइड द थ्रोन ऑफ दिल्ली एंड ही बिकम द नवाब एंड और यू कैन से द सुल्तान ऑफ दिल्ली कह दीजिए। चलिए, सल्तनत पढ़ रहे हैं तो सल्तनत का हेड हम सुल्तान ही रखेंगे। तो ये दिल्ली का सुल्तान बना 1414 ईस्वी में दोस्तों। ठीक है, कहां का बेसिकली ये पहले कहां का था, गवर्नर ऑफ मुल्तान थे और मुल्तान से इन्होंने दिल्ली को देखा कि दिल्ली में सिचुएशन काफी खराब हो चुकी है तैमूर की वजह से। इन्होंने उसका सिचुएशन का फायदा उठाते हुए वहां पर अपना रूल एस्टेब्लिश कर दिया। ही ब्रॉट पार्ट ऑफ, देखिए जब ये दिल्ली का, आपको याद होगा मैंने तुगलक के टाइम पर आपको एक चीज बताई थी कि तुगलक के टाइम पर हमने देखा था कि जो उसके वीक सक्सेसर थे उनसे बहुत से प्रोविनेंशियल किंगडम्स ने खुद को अलग कर दिया था। जैसे विजयनगर एम्पायर उसी टाइम पर अलग हुआ है, ब्राह्मणी एम्पायर उनसे अलग अलग हुआ है ना, गुजरात वगैरह, अहमदाबाद, बंगाल वगैरह ने भी खुद को लिबरेट कर दिया था। तो ये देखिए, ये जब आया, इसने सैयद डायनेस्टी में जैसे ही फॉर्म हुई दिल्ली में, तो खैजर खान ने सबसे पहले सूरत को वापस दिल्ली से जोड़ा। इसने दिलापुर को जो है वापस जोड़ा, पंजाब को वापस जोड़ा, अपने कंट्रोल में इनको लाया, मतलब दिल्ली के साथ फिर इनको जोड़ा। लेकिन बंगाल, डेक्कन, गुजरात, जौनपुर, कंदेश एंड मालवा को ये खो गया। मतलब ये इनको जो है वो अपने एम्पायर के साथ नहीं जोड़ पाया। इनको जोड़ दिया लेकिन इनको नहीं जोड़ पाया, कोई रीजन हो गया। एंड फाइनली ही डाइड इन 1421 में। लेकिन ये दो काम ये अच्छा कर गया कि इन चीजों को ये जोड़ा और ये चीजें छोड़ गया, और ये इनकी डेथ हो जाती है कब, 1421 ईस्वी में। इनकी डेथ के बाद इनके बेटे जो हैं, जिनका नाम क्या है, मुबारक शाह,
तो मुबारक शाह साहब जो है वो अब इनको लीड करेंगे, वो अब इनकी जगह जो है वो राजा बनेंगे। तो दोस्तों जब मुबारक शाह जो है वो राजा बने तो क्या हुआ देखते हैं। मुबारक शाह की जब बारी आई तो मुबारक शाह ने 1421 ईस्वी से 1434 ईस्वी तक जो है वो दिल्ली सल्तनत के ऊपर जो है वो राज किया। 1421 से लेकर 1434 तक इनका शासनकाल है, ठीक है। मुबारक शाह क्रश द लोकल चीफ्स एंड दुआब रीजन एंड द कोखार्स। देखिए हमने देखा था कि तुगलक के टाइम पर भी बहुत ज्यादा रिवोल्ट होते थे, ये लोग रिवोल्ट करते ही रहते थे, लेकिन जैसे ही मुबारक शाह रूल में आए इनके टाइम पर जितने भी लोकल रूलर जो रिवोल्ट की तरफ जा रहे थे ये उनको क्रश करते जा रहे हैं और उनको पूरी अपनी डोमिनेंस के अंडर जो है वो लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे कि अगर कोई इनके खिलाफ होगा भाई उसको क्रश कर दो, उसको अपने कंट्रोल में लाओ। तो इसने मुबारक शाह ने लोकल जितने भी चीफ जो उस टाइम पर क्रश जो सोच रहे थे रिवोल्ट करने का उनको खत्म कर दिया। ही इज द फर्स्ट सुल्तान रूलर टू अपॉइंट हिंदू नोबल्स इन हिज कोर्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, पहला ऐसा रूलर था जिसने हिंदूज को अपने नोबल कोर्ट में जॉब दी थी, जिन पे उसने रखा था कि भाई साहब तुम मेरे साथ रहोगे, मिनिस्टर काइंड ऑफ। मोस्टली इसे हम पहले देखते हैं सबने सिर्फ मुस्लिम थे, रूलर है तो मुस्लिम ही लोगों को वो रखेगा, लेकिन ही वॉज द फर्स्ट पर सुल्तान जिसने जो है क्या किया, जिसने हिंदूज को भी मौका दिया यहां पर कि आप लोग भी हमारे साथ जो है वो रह सकते हो। ही कंस्ट्रक्टेड मुबारकबाद सिटी ऑन द बैंक ऑफ रिवर जमुना। जमुना सिटी के किनारे पर मुबारकबाद जो सिटी है आज दिल्ली में, उसको इन्होंने बनाया था मुबारक शाह ने, ठीक है। मोहम्मद शाह मुबारक नेफ्यू सक्सीडेड हिम, और मोहम्मद शाह के बाद, मोहम्मद शाह मुबारक के बाद इनके भतीजे मोहम्मद शाह ने इनको जो है वो मुबारक शाह को जो है मोहम्मद शाह ने जो है वो रिप्लेस किया, ठीक है। ये इनके क्या थे, भतीजे थे, ठीक है। अब आते हैं सैयद डायनेस्टी के एक और रूलर के ऊपर जिनका नाम है मोहम्मद शाह, जो क्या है, नेफ्यू हैं किसके दोस्तों, मुबारक शाह के। और इन्होंने 1434 से लेकर 1445 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत के ऊपर जो है वो राज किया। ही डिफीटेड द रूलर ऑफ मालवा, इन्होंने मालवा रूलर को हराया विद द हेल्प ऑफ बहलुल लोदी। बहलुल लोदी इनकी बहुत ज्यादा मदद करेगा हर काम में, हर तरीके से इनकी काम करेगा। और बहलुल लोदी था कौन, ही था गवर्नर ऑफ लाहौर। क्या था ये, गवर्नर ऑफ लाहौर था, ठीक है। तो गवर्नर ऑफ लाहौर जो है था और इसकी मदद करेगा और मालवा एरिया जो है इसको जीत कर दे देगा। ही कन्फर्ड बहलुल लोदी विद द टाइटल ऑफ खाने खाना, ठीक है, खनन, सॉरी खाने खनन जो है ये टाइटल इनको दिया गया, ठीक है, बहलुल लोदी को इनके द्वारा, फॉर द हेल्प इन डिफीटिंग द रूलर ऑफ मालवा। जब ये लोग लड़ रहे थे मालवा रूलर के साथ और मालवा रूलर को हराने के बाद मोहम्मद शाह ने बहलुल लोदी को टाइटल दिया था खाने खनन, ठीक है, खाने खनन जो है वो टाइटल दिया था। दोस्तों ये टाइटल टूटल याद रख लेना यार, ये पूछते भी हैं पेपर में। लेटर बाद में हम देखते हैं कि बहलुल जो अलाउद्दीन शाह हैं सक्सीडेड हिम। हमने देखा कि फिर इनके जो एक और रूलर आते हैं सैयद डायनेस्टी के जिनका नाम है अलाउद्दीन शाह। अलाउद्दीन शाह जो हैं वो सक्सीड करते हैं। अलाउद्दीन जो हैं वो 1445 से 1457 तक रूल करते हैं दिल्ली के ऊपर। ही वॉज नॉट ए स्ट्रॉन्ग रूलर, ये काफ़ी वीक रूलर थे, काफ़ी मतलब इतना स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं थे। एंड अलाउद्दीन शाह वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द थ्रोन, और अलाउद्दीन शाह को जो है वो रिमूव कर दिया गया थ्रोन से बाई बहलुल लोदी के द्वारा इन 1457 ईस्वी में। 1457 ईस्वी में इन्होंने इनको अलग कर दिया दोस्तों कि चल भाई आज के बाद दिल्ली जो है वो मेरा, मैं वहां पर रूल करूंगा। बाय बहलुल लोदी हु वाज द गवर्नर ऑफ लोल, दिल्ली वाज कैप्चर्ड बाय हिम एंड ही वाज सेंट टू भदून, और इसको भदून भेजा गया। एंड भदून में जो है वो 1478 ईस्वी में इनकी डेथ हो जाती है, किसकी, अलाउद्दीन शाह की। तो बहलुल लोदी ने इनको रिप्लेस कर दिया बिकॉज ऑफ हिज, आप कह सकते हो मतलब मिस मैनेजमेंट या मिस एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से, कि ये इतने अच्छे रूलर नहीं है कि ये दिल्ली सल्तनत को जो है वो संभाल पाए और इनको रिप्लेस करना पड़ेगा। और इन्होंने इनको रिप्लेस कर दिया और खुद जो है दिल्ली को कैप्चर किया। एंड ही बिकम द सुल्तान ऑफ दिल्ली एंड वर कॉल्ड एज व्हाट, सुल्तान ऑफ दिल्ली। अब कौन है, बहलुल लोदी। बहलुल लोदी आएंगे तो क्या बनेगा, लोधी डायनेस्टी स्टार्ट हो जाएगी दिल्ली में। एंड लोधी डायनेस्टी की आप देखो तो लोधी डायनेस्टी ने 1451 से लेकर 1526 तक जो है वो दिल्ली पर रूल किया है। बहलुल लोदी के बारे में देखिए तो फाउंडर हैं लोधी डायनेस्टी के। सबसे पहले इस पर यही क्वेश्चन रहता है कि लोधी डायनेस्टी की फॉर्मेशन किसने की, तो बहलुल लोदी ने इसको फॉर्म किया है। सो द सल्तनत पीरियड एंडेड विद लोधी डायनेस्टी के साथ, ठीक है।
ही वॉज अ वाइज स्टेटमैन हु न्यू हिज लिमिट्स, ये बहुत तेज दिमाग वाला और बहुत ही इंटेलिजेंट काइंड ऑफ पर्सन था। ही टुक वेरियस मेजर्स टू ग्रेटिफाई हिज नोबल्स, अपने नोबल्स को खुश रखने के लिए इसने हर तरीके से मुमकिन कोशिश करेगा। ग्वालियर, समंथल, साकेत, मेवत वॉज कंक्यूर्ड बाई बहलुल लोदी। देखिए पिछले वाले रूलर ने भी कुछ एरिया दिल्ली के साथ जोड़ दिया सैयद डायनेस्टी ने, एंड इसने फर्दर और जो है वो जोड़ दिया। एंड ही डाइड इन 1498। इस पर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है बहुत बार कि बहलुल लोदी की डेथ जो है वो कब हुई थी। बहलुल लोदी की डेथ हुई है 1489 में दोस्तों, ठीक है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट। टू गेन हम लोग देखते हैं कि टू गेन द सपोर्ट एंड रिकॉग्नाइजेशन बहलुल लोदी नेवर सैट ऑन द थ्रोन, इंस्टेड ही ऑप्टेड टू सिट ऑन द कॉर्पेट विद हिज नोबल्स। कभी भी वो किसी राज गद्दी पर नहीं बैठे हैं, ठीक है। सपोर्ट के लिए, नोबल्स की सपोर्ट और उनकी रिकॉग्नाइजेशन के लिए ही नेवर सिट ऑन द थ्रोन, मतलब जो गद्दी राज गद्दी थी उस पर कभी नहीं बैठते थे, वो नीचे चटाई पर बैठकर अपने नोबल्स के साथ डिस्कशन किया करते थे। इनको रिप्लेस किया है सिकंदर लोदी ने, एंड सिकंदर शाही जिनका नाम है सिकंदर शाही वॉज द सन ऑफ बहलुल लोदी, ठीक है। सिकंदर लोदी का भी इनको जाना जाता है। ही स्वोर द टाइटल सिकंदर शाह एंड असेंडेड द थ्रोन, और इनको टाइटल मिला था सिकंदर शाह का, ठीक है। इनको टाइटल दिया गया है सिकंदर शाह का, और फिर ये जो है वो रूलर बने किसके दोस्तों, ये रूलर बने हैं दिल्ली के, अपने फादर की जगह पर। नेक्स्ट मुबारक हम देखते हैं he set up, देखिए क्या किया इन्होंने, he set up a well organized spy system, जासूसी वाला सिस्टम इन्होंने बड़ा अच्छा से वेल डेवलप किया। he developed agriculture and industries को भी काफ़ी ज़्यादा इंट्रोड्यूस किया गया, अच्छे से डेवलप किया गया। he put several restriction on the Hindus, हाँ हिंदूज के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगी, जैसे पहले जजिया लगता था, और भी अब इन्होंने जो है सिस्टम जो है उसको डेवलप कर दिया। सिकंदर लोदी इंजॉय शाहिनी म्यूजिक, ठीक है, ये शाहिनी म्यूजिक है जिसको ये इंजॉय करते थे। अ वर्क ऑन म्यूजिक नाम्स लजते सिकंदर शाही वॉज क्रिएटेड ड्यूरिंग हिज रीन। इस टाइम पर जो है जो लजती सिकंदर शाही म्यूजिक जिसको आज हम कहते हैं, वो इन्हीं के टाइम पर जो है वो डेवलप हुई है। सिकंदर लोदी के बाद हम देखते हैं कि एंड हो गया लोदी डायनेस्टी का, और उसके रीजन क्या थे। सिकंदर लोदी वॉज सक्सीडेड बाई इब्राहिम लोदी। सिकंदर लोदी के बाद आते हैं इब्राहिम लोदी, ठीक है। एंड इब्राहिम लोदी वॉज स्टबर्न एंड इंटॉलरेंट विच वर नॉट गुड क्वालिटीज इन आर रूलर। वो काफ़ी ज़्यादा इंटॉलरेंट थे और स्टबर्न थे, जिसकी वजह से क्या देखा गया कि दोस्तों ये चीज़ें ना इंसान को बहुत वीक बना देती हैं। वो आप या आज के भी टाइम पर अगर कोई भी लीडर आपका इंटॉलरेंट है, वो टॉलरेंट नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना, तो मुझे नहीं लगता कि वो, मतलब ये हर बंदे में एक क्वालिटी होनी चाहिए। अगर आपको रूल करना है किसी के ऊपर, तो आप में इंटॉलरेंस स्टबर्न की क्वालिटी जो है वो नहीं होनी चाहिए काइंड ऑफ, तो इसके अंदर नहीं थी, तो इसकी वजह से ख़त्म हो गया। नेक्स्ट, नोबल्स वर किल्ड क्रूअली एंड मैनी नोबल्स वर ह्यूमिलेटेड बाय इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी जो है इसने बहुत क्रूअल था, इसने बहुत सारे नोबल्स को मारा, अपने जान से ही जान हाथ धो बैठे, और कुछ उनको तो वो मुंह पर बेइज्जती करता था, जो बिल्कुल अच्छा भाई ऐसा है कि अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को बेइज्जत करे काइंड ऑफ, है ना, या हमारे जो स्कूल इंस्टीट्यूशन होता है यहाँ पर जो टीचर को, मतलब जो टीचर है, अगर उसके साथ बदतमीजी की जाए हेड ऑफ द के साथ, तो ऑब्वियसली वो हेड नहीं रहता, उसकी अथॉरिटी का वो मिसयूज कर रहा है, फिर वो नो लॉन्गर वैसा नहीं रहता। ही ऑल्सो ट्रीटेड हिज सन दिलवार खान लोदी क्रूली। अपने बेटे दिलवार खान लोदी के साथ भी उसके जो टर्म्स थे वो सही नहीं थे। इन्वेजन ऑफ इंडिया वॉज डन बाई काबुल रूलर बाबर, और इन्हीं के टाइम पर बाबर की एंट्री इंडिया में होती है, इब्राहिम लोदी के टाइम पर, और बाबर और इब्राहिम अब आमने सामने होंगे एट द बिहेस्ट द दौलत खान, अ वेरी पावरफुल नोबल फ्रॉम पंजाब। पंजाब के जो नोबल थे पंजाब के जो नोबल थे, एक उनका नाम था दौलत खान, और दौलत खान ने इब्राहिम लोदी के बारे में बाबर को बताया कि वो कैसे हैं, और आप आओ और इन पर अटैक करो और दिल्ली को जो है वो अपने अंडर ले लो। ये इनके बीच में डील हुई, एंड इन लोगों ने डील करके जो है ये मतलब सोच लिया कि हम लोग जो हैं अब दिल्ली में जाएंगे और दिल्ली में जो है वो अपना रूल एस्टेब्लिश करेंगे दोस्तों। तो आप देख रहे हो एक चीज, मुगल जो हैं वो अब इंडिया की तरफ आना स्टार्ट कर रहे हैं, अब मुगल्स दिल्ली में आएंगे। उसके बाद हम देखते हैं इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो पहली बैटल हुई है पानीपत की इन द ईयर 1526, जिसके ऊपर बहुत बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुई है दोस्तों? 1526 ईस्वी में। इब्राहिम लोदी फेस्ड डिफीट एट द हैंड्स ऑफ बाबर, और बाबर ने जो है इसको बुरे तरीके से हराया था। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, तो पहली चीज बैटल ऑफ पानीपत कब हुई है? 1526 में। किसके किसके बीच में हुई है? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और कौन हारा था? इब्राहिम लोदी
लोधी हारेगा। ठीक है, ये चीज़ आपकी क्लियर होती है दोस्तों, ये चीज़ याद रखना, ये चीज़ें आपको याद रखनी बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, ये मैप दिखाएगा आपको सैयद डायनेस्टी कैसे थी, ठीक है, इंडिया में। और इसके बाद ये है लोधी डायनेस्टी। जब बहलुल लोधी ने जब दिल्ली को अपने हाथ में लिया तो इतने ही रूलर पर वो जो है वो एस्टेब्लिश कर पाया था अपना रूल। और इसके बाद जो है आप देखोगे इब्राहिम लोधी को रिप्लेस करेंगे कौन, अब आपके मुगल्स दोस्तों। कौन रिप्लेस करेगा मेरे दोस्तों? बिल्कुल मुगल जो हैं वो अब आएंगे किसकी तरफ? दिल्ली की तरफ। और दिल्ली अब जाएगा किसके हाथों में? अब दिल्ली जाएगा मुगल्स के हाथों में। और मुगल्स के बारे में आप ऑलरेडी थोड़ा बहुत तो जान ही चुके हो। मुगल्स के हम सारे रूलर्स को पढ़ेंगे एंड मोस्टली जो क्वेश्चंस मेडिवल हिस्ट्री में रहते हैं वो मुगल से ही रहते हैं। इनमें से यही पूछता है कब कौन मरा, या कोई इंपॉर्टेंट बुक है या कोई इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है उसके ऊपर क्वेश्चंस रहते हैं। सो इनको थोड़ा ध्यान से ही पढ़िएगा, एक बार गो थ्रू कर लीजिए। बाकी MCQ जब आएंगे देन यू विल सी के किस तरीके से क्वेश्चन रहते हैं और इनको कैसे आंसर करना है। ठीक है ना गाइज? तो चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। देखिए मैं बिल्कुल छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, आपको जल्दी से जल्दी एक क्विक रिवीजन भी मिले, साथ ही साथ आपको MCQ जब हम करवाएंगे तो उसमें भी आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिले। बस ये देखना कौन किसको रिप्लेस कर रहा है, लोधी के बाद कौन आता है, या लोधी से पहले कौन है, उनसे पहले कौन है। जैसे तुगलक, तुगलक के बाद सैयद, सैयद के बाद लोधी, लोधी के बाद मुगल्स। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए और हिस्ट्री, तभी जाकर आप लोग जो है वो क्वेश्चंस को आंसर कर पाओगे। ठीक है गाइज? तो चलिए आई होप कि आपकी आज की वीडियो में आपको मज़ा आया हो पढ़ने में। बाकी आपके जो भी डाउट्स हैं या कोई भी आपको क्वेरी है सो यू कैन write it on the comment section and this videos जो lecture PDF is available on our in Telegram channel and also in our app। आप वहाँ पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हो एंड बाकी जो बच्चे इसकी जो है इसके नोट्स वगैरह जो भी बना रहे हैं वो भी यहाँ से कर सकते हैं। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप कि आपकी तैयारी अच्छे से चल रही हो एंड कल आपके साथ एक और वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए stay tuned with JK Exam Cracker. Take care and goodbye guys.